अगर ये वीडियो आपकी आंखें ना खोल दे तो आपको जितना डिसलाइक करना है, आपको जितना हेट करना है, आप कर सकते हो। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये आपको इधर पे दिल पे चुभेगी, ये पक्की बात है। चलो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। 400 मार्क का सीए फाउंडेशन का पेपर आता है, उसमें से अपने को लाना होता है 200। अभी अकाउंट्स का पेपर गया 15 तारीख को, तो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोल डाला। तो पोल डाला ना, तो 35 स्टूडेंट ने पोल में वोट किया था। उसमें से 20 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिसके अटेम्प्ट ही 50 या 60 मार्क्स का हुआ। तो उसमें से आपके 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आपका 60 मार्क का अटेम्प्ट हुआ तो 40 मार्क का रह गया। तो टोटल अपना 400 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 40 निकाल दो, 360 बचे। अभी 360 अभी आएगा लॉ का पेपर। अकाउंट्स में जैसे 60 का अटेम्प्ट किया, लॉ में भी वही हाल होगा आपका। लॉ में भी 60 मार्क का अटेम्प्ट करोगे, फिर से 40 मार्क का छूट गया। 40 मार्क 360 में से 40 और निकालो, 320 बचे। अभी आए मैथ्स का पेपर, वो तो अपने को आता ही है, अपन मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है। अपन के 12th में साइंस लिया था, वैसे भी पेपर भी 2 घंटे में होते हैं और 2 घंटे में 100 MCQ करने होते हैं। तो उसमें भी अपन 60 अटेम्प्ट करेंगे, तो 320 बचे थे, उसमें से भी आप 40 निकाल दो। अभी कितने बचे? 280। अभी आया इकोनॉमिक्स का पेपर, उसमें अभी अपन 100 अटेम्प्ट करेंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग होगा और एग्रीगेट में फिर दिक्कत होगी। तो आप मान लो कि अब अपन उसमें 70 अटेम्प्ट करते हैं, तो 280 थे, उसमें से चलो अभी और 30 निकालो, कितने बचे? 250। अभी 250 में से आपको लाना कितना होता है? 200। अब होके दिखाओ भाई पास। कैसे हो गए भाई फिर पास? और ये आप सोच रहे होगे वीडियो पूरा डार्क थीम में क्यों है, क्योंकि ये डार्क रियलिटी है और ये कोई स्टूडेंट समझता नहीं है। तो मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी मैं आपको दूसरी डार्क रियलिटी बताता हूँ ICAI की। अकाउंट्स और लॉ अपने को लिखना होता है और मैथ्स और इकोनॉमिक्स अपने को MCQ उसमें मार्क करना होता है। तो अभी आप वैसे भी 100 मार्क्स का तो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, और मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में भी नहीं कर रहे हो। और मान लो ICAI का सेट है कि 20% ही रिजल्ट देना है, आप कैसा भी पेपर लिखो। टॉप 20% जो स्टूडेंट हो गए वही पास हो गए। आप टॉप 22% में भी आ जाओगे ना तो भी आप फेल हो गए, क्योंकि उसको रिजल्ट देना ही 10-20% है। तो उसका है ना एक बेंचमार्क है कि 20% से ऊपर जो भी आएगा ना वो सब फेल है। आप 20% में नहीं आओगे तो आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि अपन मेहनत नहीं करते, अपन पढ़ते नहीं है, अपन पढ़ते हैं, लेकिन अपन टॉप 20% में नहीं आते। उसका फिक्स है कि 100 में से 20 बच्चे को ही पास करना है। अगर आप 21 में बच्चे हो गए तो आप पास नहीं होगे भाई, आपको ये समझना पड़ेगा। और उसमें भी आप पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं करते, तो फिर आपका वो मैंने सिनेरियो आपको बताया वही 250 में से 200, उसमें आप टॉप 20% टॉप 100 में से 20 बच्चों में आप फिर नहीं बैठोगे भाई, और आप 100% फेल हो गए। अभी आपको डार्क रियलिटी बता दी, आप डीमोटिवेट हो गई होगी। अभी आपको थोड़ी एक मोटिवेशन दे देता हूँ। 2 से 3 दिन पहले की बात थी, मैं लाइब्रेरी से नीचे उतर रहा था, नीचे मैं घर पे जा रहा था मेरे, तो मुझे वॉचमैन अंकल मिले। तो उसने बताया कि कैसी चल रही है पढ़ाई। तो अपन तो अपनी एग्ज़ाम होती है तो अपन पूरे दिन पढ़ते रहते हैं लाइब्रेरी में, क्या और तो क्या कर सकते हैं, पूरे दिन पढ़ना होता है। अपन ऐसे उसको ऐसे मन में भड़ास तो होती है। तो मैंने बोल दिया ऐसे ही, आपको क्या पता है, अपन का ऐसा समुद्र जितना बहुत बड़ा इतना वास्ट सिलेबस होता है, आपको तो सिर्फ ऐसे यहाँ पे नौकरी करनी होती है, एक बार CA की पढ़ाई करके आप देखो। तो मैंने तो ऐसा बोल दिया, मन की भड़ास जो भी थी मैंने तो निकाल दी। तो वो अंकल ने जो बात बोली ना, वो यहाँ से टच करके गई भाई। वो अंकल ने एक ही बात बोली, भाई तुझे जो करना है वो तू कर तो रहा है, मुझे तो ये नौकरी पसंद भी नहीं है, और पूरे 30 दिन में काम करता हूँ, उसमें वो भी सैलरी 8,000 ही देते हैं, 8,000 ओनली। उसमें 8,000 में मुझे मेरे 4 बच्चे को संभालना भी पड़ता है, पूरा घर चलाना पड़ता है। और मेन बात तो वही है कि उसको वो काम नहीं करना है। अपन ने तो ये चूज़ किया था कि मैं CA करूँ, मैं मेरी लाइफ को बेटर करूँ। अपन ने ये चूज़ किया था और अपन ये काम कर रहे हैं, फिर भी अपने को पढ़ना तो नहीं है। और ये जो मैंने डार्क रियलिटी बताई है ना, ये 110% राइट है। आपको कहीं से भी चेक करना है तो आप कर लो, लेकिन आपको ये कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मेरी जो ये बात है आपको कड़वी लगेगी लेकिन सच है। मान लो ना ICAI ने इस बार डिसाइड किया कि 20% रिजल्ट देना है, पास 22% बच्चे हो सकते हैं, तो ICAI फिर क्या करेगा कि वो आपके अकाउंट्स और लॉ में मार्क्स काटेगा। कैसे काटेगा? क्योंकि उसका है ना फिक्स ही है कि 20% ही रिजल्ट उसको देना है। तो वो फिर 22% नहीं देगा। जो 2% ऊपर के जो बच्चे हैं, दो बच्चे जो पास होने चाहिए थे, उसका फिर अकाउंट्स और लॉ में है ना वो मार्क्स काटेगा। क्यों अकाउंट्स और लॉ में ही क्यों काटेगा? क्योंकि इकोनॉमिक्स और मैथ्स में मार्क्स नहीं काट सकता, क्योंकि वो MCQ पेपर है। वो अकाउंट्स में 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें वो 10 का 8 कर सकता है। MCQ में 1 मार्क का MCQ होगा तो 1 का आधा नहीं कर सकता वो। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट्स और लॉ में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आओ। अपन उल्टा करते हैं, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में 60 मार्क्स का
उसमें 60 या 70 मार्क्स का अटैम्प्ट करना चाहिए, तो उसमें अपन 70 या 80 मार्क्स अटैम्प्ट करके आएंगे। और लोअर अकाउंट्स में 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना चाहिए, तो उसमें हम 60 या 70 मार्क्स करके आते हैं। फिर कहाँ से हमें पास होगा फिर? अभी ये जो भी प्रॉब्लम है, आपका पेपर जैसा भी गया है, अभी मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अकाउंट्स का पेपर तो चला गया है, अभी लॉ का पेपर बाकी है, मैथ्स का पेपर बाकी है और इकोनॉमिक्स का पेपर बाकी है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में आपको स्कोर करना पड़ेगा। मेरा वीडियो देख लेना, वीडियो आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आपका 60 या 40, 45, 50 आपके मार्क्स आते हैं, तो आप 60, 70 पे कैसे जा सकते हो, मैं पूरा का पूरा डिटेल में कवर करूँगा। और अभी लॉ का पेपर है, उसमें आपको 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना भी है। किसी भी हाल में आपको 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है अगर आपको पास होना है। तो आप ट्राई करना, जितना हो सके उतना ज़्यादा आप उसमें अटैम्प्ट करिए। उसका आपको अगर स्ट्रेटजी जाननी है कि लॉ कैसे पढ़े, अभी एक दिन बचा है, तो ये वाली वीडियो मेरी देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा गाइड किया है और उसमें जो PDF और नोट्स है वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए है। और आपकी क्या क्या नीड है, मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। साइनिंग ऑफ, उमेश कुताना दिस साइड। थैंक यू सो मच गाइस।